ये है भारत की पहली क्लोन गाय गंगा, जिसका जन्म 16 मार्च 2023 को हरियाणा में करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में हुआ था। गंगा अब 1.5 साल की हो गई है। बता दें कि गंगा देसी गिर नस्ल की मादा है, जिसे ज्यादा दूध देने और मुश्किल हालात में खुद को ढालने के लिए जाना जाता है। गंगा को भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के मकसद से NDRI परियोजना के तहत तैयार किया गया था। NDRI के निदेशक के अनुसार गंगा का जन्म भारतीय पशुधन विज्ञान में मील का पत्थर है। इससे देशी मवेशियों की नस्लों की गुणवत्ता में सुधार की नई उम्मीदें जगी है। गिर गाय आमतौर पर 15 से 18 लीटर दूध देती है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऐसी गायों को क्लोनिंग करने से दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। गंगा कैसे पैदा हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ बताया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश सेलोकर ने। सुनिए। गंगा जो है ये 2023 में हमने पैदा की NDRI के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशुओं के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी जेरोक्स कॉपीज कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जेरोक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया। और ये क्योंकि गिर प्रजाति की ये एक पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गिर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले तो उनका DNA निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गिर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिन तक तैयार करते हैं। और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया, उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है, 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में NDRI में पैदा हुई, हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। और इसका महत्व ये है कि आप अगर अच्छी नस्ल की कोई गाय है, जैसे मान के लिए वो 30 लीटर दूध दे रही है, या कोई ऐसा सांड है या ऐसा कोई बुल है जिसका सीमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बुल पशुओं को हम क्लोन कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई जाति है जो लुप्त होने वाली है, जैसे कि चीता है या जैसे राइनासोरस है, लोग उस पर भी काम करें दूसरी कंट्रीज में, उन प्रजातियों को भी आप क्लोनिंग के थ्रू गिर की क्या खासियत थी, आपने इस पर क्यों वर्क किया सर? गिर की खासियत ये है कि गिर हमारे देश की सबसे अच्छी नस्ल, एक नस्लों में से एक नस्ल है जिसकी दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में इसी गाय की है, साहिवाल, और ये 2 गिर गाय है। तो गिर गाय का एक और महत्व ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसको बीमारियां कम होती है, ये हमारा जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अंदर अडॉप्टेड है, और इसका जो परफॉर्मेंस है हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने देशी गाय में जो है इस गाय को क्लोन करने का हमारा ये प्रयास है। हम आगे भी और ज़्यादा पशु क्लोन करने को तैयार है। तो इसका मकसद क्या था, मतलब कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए दूध की सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद ये था कि जो भी हमारे पास अच्छी नस्ल, मतलब उसी नस्ल में जो अच्छे पशु है जिनका दूध उत्पादन ज़्यादा है, उन्हीं पशु को क्लोन किया जाए, या कोई ऐसा सांड है उनमें, उनको क्लोन किया जाए। तो उससे टोटल हमारे देश में हमें कम पशु में ज़्यादा उत्पादन लेना है कि जिससे हमारा पैसा भी बचे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो, तो हमारे पास अच्छे पशु पैदा हो। राष्ट्रपति जी ने और KBC में भी जिक्र हुआ गंगा बिल्कुल। का। पिछले साल जो है हमारे पास कॉन्वोकेशन में यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम जो है हमारे देश की राष्ट्रपति, वो आए थे। उन्होंने भी लगभग 10 मिनट तक गंगा के साथ जो है अपना टाइम बिताया, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत प्यार किया गंगा को, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, काफ़ी अच्छा रहा। उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था कि हमारे पशु किस तरह से नई नई तकनीक से पैदा कर सकते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति जी आए थे। साथ में जो क्लोनिंग तकनीक है हमारे देश में, ये 2009 से NDRI कर रहा है, लेकिन पहले हम भैंस के ऊपर करते थे। तो जो KBC है, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 50 लाख का, जिसकी उस समय पे उसकी जो प्राइस बनी थी वो 1 करोड़ थी। तो उसमें ये पूछा गया था कि हमारे देश में पहला क्लोन पशु कौन सा किया गया है, जिसमें गाय थी, भैंस थी और भी प्रजातियां थी। तो ये क्वेश्चन KBC में भी पूछा गया था। एक चीज़ और, कब से ये दूध देना शुरू कर देंगी और गिर की क्या उत्पादक क्षमता होती है दूध की? जो हमारे पास क्लोन गाय है अगले साल दूध देना शुरू कर देगी, कि अभी हम इसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो अगले साल ये दूध देगी। नॉर्मली जो गिर गाय की जो क्षमता होती है वो 15 से 16 लीटर
तक देती है। और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले One साल time. वन टाइम, तो अगले साल हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हमारी गाय दूध में आएगी तो 15 से 16 लीटर के बीच में जो है ये गिर की गाय जो है हमारे पास क्लोन है ये दूध देगी। क्लोन गाय गंगा को लेकर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। जो गंगा हमने बनाई है उसकी सक्सेस ये है कि लाइव एनिमल से oocyte निकाल करके हमने उसको आर्टिफिशियल लैब में प्रोड्यूस करके एक सर्रोगेट मेथड में डाल करके और हमने बना दिया, जिसका नाम गंगा रखा था, जो हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट मैडम ने उनको यहाँ किया था जब कन्वोकेशन में आई थी। तो ये हमारी क्लोनिंग ओबम टिकम टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनस एनिमल को बढ़ावा देने के लिए NLM ने अंदर एक प्रोग्राम हमारे किया है कि बहुत सारी सेंटर बनाए हैं जिसमें इसी ओपन पिकअप टेक्नोलॉजी से कि लाइव एनिमल से इंडिजिनस एनिमल को क्लोन करके उसको ओपन पिकअप निकाल करके और क्लोन करके बनाया जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये यही किस है, breed इसीलिए का मैं है? कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे कोई भी ब्रीड क्लोनिंग किसी भी ब्रीड में है, बफेलो में बिल्कुल सक्सेस है, काऊ में भी सक्सेस है। तो जो बहुत है, सपोज करो 20 लीटर 25 लीटर वाली दूध वाले एनिमल है तो उनको हम क्लोन कर दें और वो उनको ओपन पिकअप लें। तो क्लोनिंग एक होती है कि एनिमल के सेल से ले लें। ओपन पिकअप हमने टेक्नोलॉजी लिया है कि बाहर उनके ही वो साइड निकाल करके जो लाइव एनिमल है अच्छे, सपोज करो 40 लीटर की हमारी कोई एक गाय है या 20 लीटर या 25 लीटर 30, उनको निकाल करके उस गाय के कम से कम हम साल में 50 से 100 एनिमल बना सकते हैं। तो उसका ब्रीड हो गया तो नेचुरल है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि हाई यील्डिंग है। गंगा हमारी जो है साहिवाल, हमने गंगा साहिवाल के गिर का बनाया था, गिर को बनाया था जिसको हाई लगभग के 20 लीटर के आसपास ही थी हमारी, तो उसको हमने क्लोन किया था। वो पहला टेक्नोलॉजी थी इसलिए हमने उसको किया था गिर में। तो अब हम जो बहुत अच्छी हैं, जब एक बार परफेक्शन हो जाए टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छी, जिसके 24, 30 और 35 वाली हैं उनको हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो एक साल के अंदर एक काऊ से आप ये समझ लीजिए कि 25-30 काऊ बना सकते हैं, अदरवाइज एक ही प्रेग्नेंट होगी। उनकी वो अच्छी एनिमल के वो साइड निकाल करके लेबोरेटरी में मैच्योर करके फिर दूसरी जो कम यील्ड वाली हैं उनमें बना देंगे। तो ये एक तो ये हुआ। अब दूसरा एक क्लोनिंग का सबसे जो टेक्निक है, हमने बुल को क्लोन किया। एक बुल बनाने में लगभग की 10 से 12 साल लग जाते हैं। जो हमारा प्रोजेनी टेस्टेड बुल है उसको हम बार बार इनसे वो कराते हैं। अब वो जब एक बार टेस्ट हो गया, अब हम उसको सीमेन, एक बुल तो अपना लिमिटेड सीमेन ही देगा जो दे सकता है, ठीक है। अब हमको उसको क्लोन कर देंगे तो जो सीमेन एक बुल दे सकता था 10 साल लगे, अब उसको 1 साल में हमने क्लोन किया, उतनी सीमेन हमारा उसमें लगे। इस सीमेन को टेस्ट करने के लिए कि सीमेन सही है कि नहीं है क्लोन एनिमल का, हमारा दूसरा संस्थान है, वहाँ से भी DBT के मदद से हमने इसको फील्ड में टेस्ट कर लिया। फील्ड में टेस्ट करने पे पाया गया कि लगभग की जो हमारा सीमेन है वो अच्छा है। अब हम जो बुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका भी सीमेन मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये सीमेन हम बाहर जाएंगे, सभी जो है स्टेट से और लोगों को देंगे। बुल का भी क्लोन बनाया था? हमने बनाया, हमारे पास क्लोन है बुल के, बफेलो का भी बना हुआ है, तो उनके क्लोन बना रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।